Assalamualaikum my dear students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैक केमिस्ट्री. डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज. टुडे वी विल डिस्कस अ सुपर ट्रिक फॉर फाइंडिंग द सबस्टेंस इज डायमैग्नेटिक सबस्टेंस और पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस. बिफोर गोइंग टू ट्रिक, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा डायमैग्नेटिक सबस्टेंस पर और पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस. बेटा, जो ये डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस होते हैं उस सबस्टेंस को हम डायमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं. मींस उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. और जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है. और थर्ड पॉइंट, जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं उनको रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड. पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनके पास हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फॉर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस जो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. एंड थर्ड पॉइंट इज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. डियर स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे ट्रिक पर. ट्रिक सिंपल सा है, बस आप बने रहो मेरे साथ. आप देखना विद इन 3 सेकंड्स आप डिटरमाइन करोगे कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल वो डायमैग्नेटिक हो या पैरामैग्नेटिक हो. देखो डियर, अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होगा वो डायमैग्नेटिक होगा. एक्सेप्शन, अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, 16, 32 वो पैरामैग्नेटिक होगा. ठीक, अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होगा वो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होगा. मैंने क्या बोला? इफ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इवन दैट इज डायमैग्नेटिक सबस्टेंस. एक्सेप्शन 10, 16, 32 एंड दैट सबस्टेंस इज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस. इफ द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ऑड दैट सबस्टेंस इज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस. ठीक, अब हम जाएंगे इतने सारे एग्जांपल्स पर. नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. कितने हैं? 2, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स. 14 इज इवन, दैट इज दिस इज डायमैग्नेटिक सबस्टेंस. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1. 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज इवन, दैट इज डायमैग्नेटिक सबस्टेंस. हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2. दैट इज इवन, दैट इज डायमैग्नेटिक सबस्टेंस. O2, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 into 2 दैट इज इक्वल टू 16. बेटा इवन आया बट एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है. दैट मीन्स दिस O2 इज पैरामैग्नेटिक. ठीक, D फॉर डायमैग्नेटिक एंड P फॉर पैरामैग्नेटिक. देखो बेटा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6. ऑक्सीजन के पास 8, दैट इज 14. 14 इज इवन, दैट इज डायमैग्नेटिक. CN, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. नाइट्रोजन के पास 7. ये माइनस रिप्रेजेंट करता है, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन. जब माइनस होगा वो हमें ऐड करना है, तो दैट मीन्स +1. 6, 7 and 1 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज डायमैग्नेटिक. एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 16 और एक और माइनस +1 दैट इज 17. 17 इज ऑड, दैट इज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस. B2, एक बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10. बट 10 इज इवन, बट इट इज एक्सेप्शन, दैट इज दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक. सल्फर इज बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली. एक सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 सल्फर के पास 32 इलेक्ट्रॉन. बेटा 32 आया बट 32 इज एक्सेप्शन, दैट इज पैरामैग्नेटिक. दैट मीन्स S2 इज पैरामैग्नेटिक. कार्बन, एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स 12 इज इवन, दैट इज डायमैग्नेटिक सबस्टेंस. लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 के पास 6 होगा, दैट मीन्स दिस इज डायमैग्नेटिक. बेटा मैंने पहले ही आपको बोला विद इन 3 सेकंड्स आप ये कंफर्म करोगे कोई सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक हो या डायमैग्नेटिक हो. अब बस बने रहे मेरे साथ. मैं आपको सुपर ट्रिक्स की सीरीज आने वाली है. बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो. थैंक यू सो मच.